अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास हमें कुछ फार्मूलाज यूज़ करने हैं, जिनमें कुछ में आपके पास रेडियस गिवन होगा, हमें लेंथ फाइंड करनी है, कुछ चीज़ें गिवन होंगी और हमें थर्ड वाली फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला है, इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमें लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है, जबकि रेडियस और एंगल हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, तब देखें रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ। लेंथ के लिए क्या फार्मूला होता है, L = r थीटा। तो अब देखें जहाँ पे आपके पास r है वहाँ पे आपने r की वैल्यू लगा देनी है जो रेडियस गिवन है, और थीटा की जगह पे जो आपके पास एंगल है आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्या है, पाई। पाई की क्या होता है 3.1416 आप लगा लें, और उसको हमने डिवाइड करना है 3 के साथ। ये डिवाइडेड बाय 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई करें 3.1416 के साथ तो हमारे पास आ जाना है ये। अब देखिए नीचे डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ 5.24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है, तो एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 r² थीटा। लेंथ के लिए फार्मूला ये है और एरिया के लिए फार्मूला ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे r है वहाँ पे आपने r की वैल्यू पुट कर लेनी है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आपने π/3 पुट कर लेना है। π/3 की जगह पे पाई की वैल्यू लगाएं और नीचे वाला 3 एज इट इज आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हमने इनको क्या करना होता है, मतलब अब ये फ्रैक्शंस है ना, तो ऊपर वाले सब को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले सब को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 1 × 25 और 25 को 3.1416 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। और अब देखें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.09। और अब ये देखें ये एरिया है, तो एरिया के लिए जो फार्मूला होता है उसमें जो, तो एरिया के लिए जो हम यूनिट लगाते हैं उसके ऊपर आपने स्क्वायर भी लगाना होता है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला, उसमें आपके पास रेडियस गिवन है 12 और थीटा है हमारे पास अब 120 डिग्री में है ना, तो हमारे पास थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, मतलब पाई वाली फॉर्म में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो जब ये आपके पास डिग्री में होगा तो पहले हमने उसको कन्वर्ट करना है, आपने इसको एज इट इज़ फार्मूला में पुट नहीं करना। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, अगर आपने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसका आपने π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, बेशक क्योंकि क्रॉस में हम कटिंग कर सकते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएं, इन दोनों की हम कटिंग कर सकते हैं तो 0 0 के साथ कैंसिल है। अब इसकी आप कटिंग कर लें 6 के टेबल पे, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। तो क्या हो गया, 2 × पाई ऊपर आ गया और नीचे आ गया 3, और ये आ गया आपके हमारे पास अब रेडियन में, तो उसके साथ आपने रेडियन लगा देना है। तो इट्स मीन कि अब ये वाला थीटा है जो हमने इन दोनों अपने फार्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, हमें पहले लेंथ फाइंड करना इक्वल्स टू r टाइम्स एंगल। तो अब हमारे पास रेडियस क्या है 12 और हमारे पास एंगल कितना है 2π/3। अब 2π/3 को पहले हमने वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और ये देखिए ये 12 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों को हमने आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 75.398। और नीचे आपके पास 3 डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब जब आप इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा इन मीटर्स, क्योंकि ये रेडियस आपके पास मीटर में था। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या होता है 1/2 r² थीटा। 1/2 एज इट इज़, r की वैल्यू लगाएं, हमारे पास क्या है 12, और जो हमारे पास एंगल क्या आया 2π/3। अगेन आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे लगानी है 2 × 3.14, और ये वाला देखें ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 × 12, 12 × 12 होता है 144, और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 = 6, तो नीचे आ गया 6। अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है, आपस में डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 150.7 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड में देखें तो हमारे पास अगेन रेडियस अब आपके पास DM में है, और उसके बाद आपके पास एंगल ये पूरा इसमें है। देखें हमें पूरा का पूरा एंगल किस में चाहिए, हमें वो चाहिए रेडियन में। तो अभी ये देखें तो ये हमारे पास डिग्री में है, मिनट्स में है और सेकंड में है। तो मीन इस पूरे को पहले हमने कन्वर्ट करना है कि ये पूरा का पूरा डिग्री में हो जाए। जब ये पूरा डिग्री में हो जाएगा तो वहाँ से फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले हमने इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब आपके पास देखें ये वाला तो डिग्री में ही है ना, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आपने इन सब के दरमियान में प्लस प्लस का साइन लगा देना है, इन सबको आपने सेपरेट कर लेना है। प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। अब ये वाला जिसके ऊपर एक लाइन होती है ये होता है मिनट्स, तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 1/60। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/60 के साथ, और सेकंड को मिनट्स में, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1/3600। ठीक है, 1/3600। अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे इनको सॉल्व करें, यहाँ पे आप इनकी कटिंग कर लेंगे किस टेबल पे, 5 पे कटिंग करके चेक कर लें, 5 9s एंड 5
एंड 5 12 आर। उसके बाद आप इसको 3 भी कर लें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास ये आ गया 3/4। यहाँ पे पिन की कटिंग कर लें, ये वाली के साथ कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 120, नीचे आ गया 120। अब हमारे पास ये इस तरह से फ्रैक्शंस आ गई और अब हमारे पास ये जो आंसर आ रहे हैं ये डिग्री में ही है। तो 3/4 को कन्वर्ट कर लें, 3/4 करेंगे तो ये आ जाएगा, 1/20 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, तो इट्स मीन कि हम इन सबको ऐड कर सकते हैं। जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 60.758 डिग्री। अब ये देखें ये पूरा इतना डिग्री में आ गया था, लेकिन हमें इसको फर्दर किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई पाई बाई 180 करना होता है। तो पाई वाला एज इट इज़ आ जाता है, इस वाले को 80 के साथ, ये 180 के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो इनको 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.337 पाई। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास अब हमारे पास ये वाला थीटा है, अब हमें ये वाला फार्मूला में पुट करना है और आर हमारे पास 6 है। तो अब आपके पास जो फार्मूला है L=r थीटा, आर की जगह पे ये वैल्यू लगाएं, थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.36। जब हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है। और यहाँ पे अब ये देखें ये पाई है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट की थी 3.14, अब हमने यहाँ पे भी पुट करनी है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.337 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 38.113। उसके बाद ये नीचे देखें तो सिर्फ 2 ही है, तो हमने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 19.06। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाले में देखें तो सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 इज 75। अब ये देखिए उन्होंने बोला है रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 75। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क एंड द एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। ठीक है, अब हमें मीन्स के आर्क भी फाइंड करनी है और हमें एरिया भी फाइंड करना है। तो हमारे पास रेडियस क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, आपके पास एंगल कितना है 75। एंगल हमारे पास रेडियन में हमेशा होना चाहिए, तो हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में बाय मल्टीप्लाइंग इट विद पाई बाई 180। अब आपने यहाँ पे इन दोनों की कटिंग कर लें, तो आप उसकी कटिंग कर लें 5 के टेबल पे, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25 और फिर 5 3 ज़र, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़र 15 और यहाँ पे आगे 3 और 5 6 ज़र। अब आप इसको अगेन कटिंग कर लें, 3 के टेबल पे 3, 5 ज़र 15 एंड 3 12 ज़र 36, तो ये हमारे पास हो गया 5 पाई बाई 12। अब मज़ीद अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू को भी सॉल्व करना चाह रहे हैं तो बेशक कर लें, वरना बाद में सॉल्व करना चाहते हैं तो बेशक कर लें। मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, तो 5 मल्टीप्लाई 3.14 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 12 के साथ। अब हमें लेंथ चाहिए, तो L=r थीटा, आर की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, आ गया है 4 और एंगल हमारे पास ये आ गया था, यहाँ पे डायरेक्ट लगा लें 1.309 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ गया। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया =1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर है 4 का स्क्वायर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 10.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला है, थर्ड वाले में हमें फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियन मेजर मीन्स के हमें रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल मीन्स के हमें एंगल फाइंड करना है और वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए एंगल। ठीक है, और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, एल है हमारे पास 8 और आर है हमारे पास 4। ठीक है, हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो अब ये देखें ये लेंथ वाला गिवन है ना, तो मीन कि हम लेंथ वाला फार्मूला लगाएं =r थीटा। ठीक है, एल आपके पास, अब देखें हमने ये वाला फार्मूला लगा लिया। अब जो वैल्यूज गिवन है वो हम पुट करते जाएंगे, जो अननोन है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो एल हमारे पास यहाँ पे क्या है 8, एल की जगह पे 8 लगा लें, आर हमारे पास 4 है उसकी जगह पे 4 लगा लें और थीटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब देखें तो हमें यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है ना, तो ये वाला 4 इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें खाली ये वाला चाहिए। तो ये वाला 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको दूसरी तरफ भेज देना है। तो जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो ये वाला 4 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ। तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास थीटा क्या आ गया 2 रेडियन। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट वाला है उसमें भी हमें उसी तरह से थीटा ही फाइंड करना है। एल हमारे पास है 8.5 और रेडियस हमारे पास है 2.25। देन हमने सेम फार्मूला लगाना है L=r थीटा। एल हमारे पास, अब यहाँ पे हमें थीटा फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे एल की जगह पे अगर उसकी वैल्यू लगाएंगे तो 5.8 वहाँ पे हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे है 2.25 और यहाँ पे हमारे पास थीटा है। अगेन हमें इसको अकेला करना है, तो ये वाली वैल्यू को आपने वहाँ ले जाके डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3.78 रेडियन। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास अब एरिया गिवन है, मतलब हमें फाइंड रेडियन ही करना है, लेकिन अब हमारे पास एरिया गिवन है। तो इट्स मीन कि अब आपने जो फार्मूला लगाना है ना वो एरिया का लगाना है। अब
अब हम लेंथ वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि लेंथ तो हमारे पास है ही नहीं और ये तो हमें फाइंड करना है। तो फिर जहाँ पे 2 अननोन हो जाते हैं वो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास एरिया गिवन है, इट्स मीन कि हमने एरिया वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ से अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा 2a टाइम्स आर स्क्वायर, या अगर आप यहाँ से सिंपल देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, अगर आप पहले इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आप सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। या अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे 45 लगाएं, 1/2 r क्या है हमारे पास ये इसका स्क्वायर और यहाँ पे थीटा। अब इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वहाँ पे ये वाली यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। अब देखें तो हमें यहाँ पे थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होगी ना वो वैल्यू, तो वहाँ पे आपने उसको 45 के साथ डिवाइड कर लेना है तो भी हमारे पास थीटा सेम आ जाएगा। तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये देखें 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट्स मीन के 2a हो गया। ये वाला आर इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इट्स मीन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवाइड, एक तरफ डिवाइड है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब a की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लें और r की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लें। 45 टाइम्स 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसका स्केल फाइंड किया तो ये आ गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा आ गया 0.79 रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट में भी हमें एरिया गिवन है तो इट्स मीन कि हमें एरिया का फार्मूला लगाना है। वो क्या हो जाएगा, अब देखें तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है और एक हमारे पास लेंथ है, मीन्स कि अभी हमारे पास रेडियस ही नहीं है। मतलब कि अब हमारे पास तो अभी तक हमने 2 ही फार्मूला किए ना, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। इस फार्मूला में भी हमें रेडियस चाहिए, इसमें भी रेडियस चाहिए और थीटा तो हमें दोनों में फाइंड करना है, मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज इसमें अननोन है। तो पहले हम यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड जब हमारे पास हो जाएगा तब हम फिर आगे इससे दोबारा एंगल फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए अगर हम इस वाले फार्मूला से फाइंड करना चाहें थीटा, तो देखें यहाँ पे आर भी अननोन है, ये भी अननोन है, सिर्फ एक लेंथ ही गिवन है तो हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम एरिया वाला फार्मूला देखें तो वो क्या होता है 1a = 1/2 r स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ 2 टाइम्स a है, तो उससे भी हमारा काम नहीं बन सकता। तो हमने क्या किया, एरिया का जो फार्मूला है ना उसको हमने थोड़ा सा खोल के लिख दिया 1/2 r टाइम्स थीटा। आर स्क्वायर का यही मतलब होता है ना कि आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको r टाइम्स थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास r टाइम्स थीटा किसके इक्वल होता है, मीन्स कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, लेंथ के इक्वल है ना। लेंथ का यही फार्मूला होता है r टाइम्स थीटा, तो हमने इसको लेंथ के साथ रिप्लेस कर लिया कि अब देखिए हमारे पास अब क्या आसानी होगी कि हम अब हमारे पास लेंथ भी हो जाएगी, एरिया भी हो जाएगा और यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको L के साथ रिप्लेस कर लिया। अब हम L की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम R फाइंड कर लेंगे। तो A हमारे पास क्या है 100, 1/2 एज इट इज़। R हमें फाइंड करना है और लेंथ हमारे पास क्या है 10, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको सॉल्व करना है तो ये देखें ये वाला 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, तो यहाँ पे आ गया 5R, यहाँ पे आ गया 100। अब हमें यहाँ से सिर्फ R चाहिए तो ये वाला 5 इसके साथ डिवाइड कर लें तो R हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखें तो ये हमारे पास R आया है, हमें फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो अब अगेन आप ओरिजिनल दोनों में से किसी भी ओरिजिनल वैल्यू में पुट करके R फाइंड कर सकते हैं। मैंने इसको लेंथ में किया है तो L = R थीटा। यहाँ से L हमारे पास क्या है 10, हमारे पास क्या आया 20 और थीटा हमें फाइंड करना है। तो ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाकर डिवाइड करें, 10 डिवाइडेड बाई 20 हमारे पास हो जाएगा 0.5 रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट है ये फोर्थ वाला। फोर्थ में देखें तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हमें रेडियस फाइंड करना है। आपके पास L भी गिवन है, आपके पास थीटा भी गिवन है, हमें यहाँ से रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए क्या हो जाएगा L डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल्स टू रेडियस, L डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल्स टू रेडियस। क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है तो इस वाले को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। L की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अभी देखें ये खाली पाई रेडियन है तो पाई क्या हो जाएगा, सिंपल मतलब 3.1416 आप पुट कर लें। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी हमें उसी तरह से रेडियस ही फाइंड करना है। अब हमारे पास जो L है वो है 6, लेकिन हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये डिग्री में गिवन है। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180। यहाँ पे आप क्या करें 5 को मल्टीप्लाई करें 3.14 के साथ, डिवाइड करें 180 के साथ, तो डायरेक्ट हमारे पास ये आ जाएगा रेडियन में। इट्स मीन के थीटा हमारे पास ये आ गया है। तो थीटा की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है और लेंथ की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा L बाई थीटा इक्वल्स टू R था ना। तो अब आपने ये लेंथ की जगह पे क्या है 6, तो 6 को जब आपने डिवाइड करना है इस वाली पूरी वैल्यू को साथ, इसको यहाँ पे लिखने के बजाय डायरेक्ट वही लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ गया ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखें तो हमारे पास अब अगेन एरिया की बने और हमें यहाँ से भी रेडियस ही फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने रेडियस कैसे फाइंड करना है कि 2 यहाँ पे है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2a बाई पाई इक्वल्स टू R स्क्वायर में आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास एरिया है ना
तो अब हम यहाँ पे एरिया लेंथ वाला फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, तो हमें एरिया वाला यूज़ करना है, वहाँ से ही हमें आर को फाइंड करना है। तो 2 टाइम्स ए हो जाएगा और अब ये वाला थीटा यहाँ पे आर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे ले जाके इसको भी डिवाइड कर लें। अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लें, अगर आपको याद करना मुश्किल लगता है तो आप सिंपल यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं अपने फार्मूलाज को, ठीक है। तो वो ऐसा बन गया। यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ जाएगा, एरिया की जगह पे आपने लगा देना है 200 और थीटा हमारे पास क्या है π/4। अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहे हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 4 तो भी आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0.7854 और 2 टाइम्स 200 किया तो 400 आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आया ये। अब देखें तो दूसरी तरफ ये आर का स्क्वायर था, हमें तो सिर्फ एक आर चाहिए, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने क्या करना होता है, दोनों तरफ को अंडर रूट अप्लाई कर लें। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं, तो ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अब आपने अंडर रूट फाइंड करना है इस वाली वैल्यू का, तो हमारे पास आर क्या आ जाएगा 22.57 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फिर इसका लास्ट वाला पार्ट, उसमें हमारे पास अगेन एरिया है और लेंथ है, तो अगेन ये भी हमें उसी तरह से कुछ करना पड़ेगा क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए रेडियस। तो अगर हम एरिया वाला फार्मूला देखें तो यहाँ पे भी ये वाली, यहाँ पे ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। अगर हम एल वाला फार्मूला देखें तो वहाँ पे भी हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो अगेन हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से ये वाला बनाएंगे, वहाँ से पहले रेडियस करेंगे और वहाँ से फिर हमारे पास कुछ आंसर आ सकेगा। तो हमने इसको क्या किया, a = 1/2 आर स्क्वायर थीटा था, तो अगेन हमने इसको ओपन करके आर टाइम्स आर लिख दिया। अगेन अब यहाँ से देखें तो आर थीटा हमारे पास एल के इक्वल है, तो हमने यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया एल के साथ। अब देखें तो हमारे पास ए भी गिवन है, एल भी गिवन है और यहाँ से हम सिंपल रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन आपने ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, एल की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा देनी है। या आप इसको पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लें, तो वो क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू आर। ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं और एल की जगह पे अब आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है, तो ऊपर आ जाएगा 200/10, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ गया 20। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ वाले में देखें, अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इट्स मीन कि हमारे पास एंगल क्या है, थीटा क्या है 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ पेंडुलम स्विंग। अब देखें तो हमारे पास जो पेंडुलम है वो इस तरह से होता है ना, मतलब इस तरह से आपके पास एक स्ट्रिंग होगा, उसके नीचे आपके पास कुछ भी अटैच होगा और आप इसको इस तरह से मतलब इस रोटेशन में और उसको हम इस तरह से यहाँ पे करते हैं, ठीक है, स्विंग करवाते हैं। तो अब उन्होंने बोला है कि वो क्या है, 30 इंच पेंडुलम। इट्स मीन कि इसकी ये वाली जो चीज़ है, ये वाली इसको कितनी होगी 30 इंच होगी और यहाँ पे जो वो एंगल बना रहा है वो वाला एंगल आपके पास कितना है 30 डिग्री। अब हमें उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ पेंडुलम स्विंग। अब ये देखें वो जो स्विंग कर रहा है वो ये वाला चीज़ है ना, ये वाला वो स्विंग कर रहा है, तो स्विंग की हमें ये वाली फाइंड करनी है। तो स्विंग की ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाली हमारे पास लेंथ हो जाएगी। और अगर आप इसको यूँ देखें तो ये पूरा सर्कल अगर हो तो ये देखें, ये अगर मिड में से ये वाली लाइन हो रही है तो ये वाला रेडियस होगा आपके पास। इट्स मीन कि ये जो 30 इंच है ये रेडियस है, हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है, रेडियस हमारे पास 30 और एंगल हमारे पास 30 है, डिग्री में है। तो पहले हमने इसको डिग्री से कन्वर्ट करना रेडियन में, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पाई डिवाइडेड बाई 180 कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा π/6, तो वो आ जाएगा π/6। अब हमारे पास रेडियस तो अब हमारे पास थीटा क्या आ गया π/6, थीटा की जगह पे π/6 लगाना है, रेडियस हमारे पास क्या है 30। अब आप यहाँ पे 6 5 = 6, 6 5 = 50, अब 5 को मल्टीप्लाई करें पाई के साथ, तो 5 × 3.1416, तो हमारे पास एल आ जाएगा 15.7 इंच। उसके बाद नेक्स्ट है 6 वाला, अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे, द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, इफ द मोटरसाइकिल स्पीड इज दिस, ये व्हाट इज द एंगल, ठीक है। इस मीन कि हमें एंगल फाइंड करना है। उन्होंने क्या बोला है, मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन द कर्व, ठीक है, मीन्स के कुछ ऐसा है आपके पास और मोटरसाइकिल आपके पास यहाँ कर्व पे ट्रैवल करेगा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने आपको और यहाँ पे क्या बता दिया है, उसका रेडियस आपके पास क्या है ये और स्पीड है आपके पास ये, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास 10 आ गया और स्पीड हमारे पास ये है। अब ये देखें तो ये वाला जो आपके पास रेडियस है ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हमने अभी जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने इतने बड़े यूनिट्स नहीं किए, हम सिर्फ मीटर और ये वाला आपके पास जो टाइम है वो कितना है 21 मिनट्स है। तो आप पहले इनको लिख लें, उसके बाद हमने इसको मीटर में सिंपल कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ। तो आपने 100 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 10,000। उसके बाद फिर हमारे पास यही स्पीड थी, तो स्पीड आप ये देखें ये क्या है 42 किलोमीटर पर आवर। इट्स मीन के 42 किलोमीटर डिवाइडेड बाई आवर है, ठीक है।
तो अब ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो ये आ गया। अब ये वाला जो है इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मिनट में है ना, तो अगर 1 आवर में या 1 मिनट में, तो वो हमारे पास सेम यूनिट नहीं है, सेम होने चाहिए, तो इसलिए हमने इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 के साथ, तो आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया मीटर पर मिनट्स। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास इतनी स्पीड आ गई है। टाइम हमारे पास ये हमें इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस भी फाइंड करना है। और अब हमने देखें तो हमें यहाँ पे अब थीटा फाइंड करना है और हमारे पास, लेकिन अगर हमें थीटा फाइंड करना है, लेकिन अब हमारे पास वो लेंथ भी नहीं है कि मतलब उसने कितना ट्रैवल किया, उसने ट्रैवल कितना किया हमें ये भी नहीं पता। तो पहले हम वो ट्रैवल वाला फाइंड करेंगे। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे क्या फार्मूला लगा सकते हैं, देखिए एस भी है और टी भी है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो डी इक्वल्स टू एस टी होता है ना, ठीक है, तो डी इक्वल्स टू एस टी लगा देंगे। इट्स मीन कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, इट्स मीन कि वही लेंथ है जितना उसने चला है, जितना उसने किया, ठीक है, तो वही वाली उसकी लेंथ हो जाएगी। तो डी इक्वल्स टू एस टी होता है, एस को मल्टीप्लाई कर दें टी के साथ, एस था ये, और इसको मल्टीप्लाई किया टी के साथ, तो हमारे पास ये वाली उसकी लेंथ आ गई, मतलब डिस्टेंस इन टर्म ऑफ लेंथ हमने ले लिया। अब हमारे पास इतनी लेंथ आ गई है, हमारे पास रेडियस भी गिवन था, हमें थीटा फाइंड करना है। तो एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है, हमें यहाँ से थीटा फाइंड करना है। तो उसको डिवाइड करेंगे, लेंथ आपके पास कितनी आई है ये वाली, और रेडियस हमारे पास यहाँ पे कितना था 10,000, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास इतना आ गया थीटा। लेकिन ये रेडियन में है और हमें यहाँ पे फाइंड करना है डिग्री में, ठीक है, ये रेडियन में आता है, जो आता है वो हमें अब डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें पहले हम क्या कर रहे थे कि डिग्री से हम कन्वर्ट कर रहे थे जब रेडियन में, तो हम मल्टीप्लाई करते थे पाई बाई 180 के साथ, लेकिन अब हमने करना है रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री मीन कि ये ऑपोजिट हो गया है, इस मीन कि ये ऑपोजिट हो जाएगा। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई के साथ, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 180 बाई पाई के साथ, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 84 डिग्री। नेक्स्ट अभी सेवन्थ वाले में देखें तो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब हमें ये वाले फार्मूला यूज़ करने हैं, हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है और हमें एरिया भी फाइंड करना है। अब देखें तो हमारे पास ये उन्होंने क्या बोला कि एल इक्वल्स टू आर थीटा, ए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब देखें तो हमारे पास ये इस तरह से गिवन है, इसका डायामीटर आपके पास ये वाला पूरा कितना है, डी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे हाफ सर्कल के लिए फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो देख लें कि हमारे पास डायमीटर कितना है, 12 सेंटीमीटर। अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना, ठीक है, तो एल इक्वल्स टू हमारे पास आर थीटा होता है, तो इट्स मीन कि हमें यहाँ से तो रेडियस चाहिए, डायामीटर नहीं चाहिए। तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है, तो इसलिए हमने इसका हाफ फाइंड कर लेना है, d/2 कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 6। इट्स मीन कि रेडियस तो हमारे पास हो गया। अब देखें तो जो फुल सर्कल होता है, अब ये सर्कल की बात है ना और हाफ सर्कल की बात है, और हमारे पास थीटा नहीं गिवन, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर आपके पास फुल सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का, उन्होंने हमें क्या बोला है, हाफ सर्कल के लिए। तो हाफ सर्कल के लिए आपने इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब अगेन हमें डिग्री में नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें रेडियन में चाहिए होता है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास ये आ गया थीटा। अब हम ये यहाँ पे सिंपल पुट कर सकते हैं, एल इक्वल्स टू आर थीटा, आर की जगह पे ये वैल्यू, थीटा की जगह पे ये वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ये आ गई। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास इसकी, ये वाला हमने इसको फाइंड कर लिया, हमने ये वाली उसकी पूरी, ये मतलब ये वाली हमने उसकी लेंथ फाइंड की। ठीक है, अब देखें तो अब हमें यहाँ पे और मजीद क्या चाहिए था, अब हमने ये वाली लेंथ, ये वाली इतनी फाइंड कर ली ना, और अब हमारे पास ये वाली भी इतनी गिवन थी। तो अब ये हाफ सर्कल की बात है और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है ना। तो पेरीमीटर के लिए क्या करना होता है, जो आउटर लाइंस होती है हमने सिंपल उन सबको ऐड कर लेना होता है। तो आउटर में क्या आ रहा है, ये वाली लेंथ आ रही है जो हमने फाइंड कर लिया है, और फिर ये वाली लाइन आ रही है जो कि 12 है। तो हमने क्या करना है, दोनों लाइन्स को ऐड कर लेना है, तो एल प्लस डी हो जाएगा। एल ये आया था, डी हमारे पास इसका डायमीटर 12 है, दोनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर हमारे पास ये आ गया। अब हमें इस फार्मूला से एरिया फाइंड करना है, तो ये क्या है, ए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने आर की जगह पे रेडियस कितना है हमारे पास 6, थीटा क्या है हमारे पास पाई, पे पुट कर लेना है 3.1416। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो नेक्स्ट वाला है 8, इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। ठीक है, हमें इनका एंगल फाइंड करना है। ये जो आवर क्लॉक, ये आपके पास एक क्लॉक ही बना है, इसमें जो आपके पास ये आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है, हमें इसके दरमियान का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या टाइम गिवन है, 9 o'clock। तो 9 o'clock के लिए आपके पास जो आवर हैंड वाली होती है वो यहाँ पे होती है, और मिनट्स वाली आपके पास वो मतलब ये वाली जो है वो पूरी 12 पे होती है। इट्स मीन के 9 आवर और 0 मिनट्स है ना, मतलब कि अभी
फुल 9 o'clock है, तो इट्स मीन अभी कोई भी मिनट नहीं ऊपर हुआ, तो इट्स मीन कि वो 0 मिनट है। तब हमारे पास इसके लिए फार्मूला होता है। अगर हमें यहाँ पे पहले हम यहाँ से आवर हैंड फाइंड करेंगे, फिर हम वहाँ से मिनट हैंड के लिए फाइंड करेंगे थीटा, और फिर हम उन दोनों का मतलब हमने उन दोनों के बिटवीन का एंगल फाइंड करना है ना, फिर हम उन दोनों को माइनस करेंगे। तो उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आवर हैंड के लिए हमने पहले कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आवर्स टाइम्स मिनट डिवाइडेड बाय 60 टाइम्स 30, ठीक है। ये वाला आपने फार्मूला याद रखना है। तो हमारे पास कितने आवर्स हैं, ये 9 है ना, मतलब 9 आवर्स एंड 0 मिनट है, तो आवर्स की जगह पे 9 आ जाएगा। कितने मिनट्स हैं, 0, तो मिनट्स की जगह पे 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ। अब देखें तो ये डिवाइडेड बाय 0 मीन्स कि ये वाला पूरा 0 हो गया, और 9 यहाँ पे है, 9 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से, तो हमारे पास ये वाला कितना आ गया 270 डिग्री। अब हमें जब मिनट आवर के लिए फाइंड करना है, तो मिनट हैंड के लिए फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मिनट्स टाइम एंगल ऑफ 1 मिनट। मिनट हमारे पास 0 है, और अब हमें एंगल ऑफ 1 मिनट भी फाइंड करना होता है, ठीक है। इसमें ये फार्मूला में है एंगल फॉर 1 मिनट। ये वाला एंगल फॉर 1 मिनट हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से। वो कैसे करेंगे, अब देखें, हमें एंगल फॉर 1 मिनट फाइंड करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये पूरी जो आपके पास क्लॉक है, ये पूरा सर्कल होता है ना, मीन्स कि अगर वो 12 आवर है, तो 12 आवर आपके पास कितने होंगे, 360, क्योंकि पूरी क्लॉक राउंड है, और पूरे राउंड में कितने आपके पास पोर्शन बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं, तो 12 आवर बन रहे हैं। इट्स मीन कि 12 आवर जो पूरे हैं वो कितने होते हैं, 360 डिग्री उस पर होगा। यहाँ से हम 1 आवर फाइंड करेंगे, आवर इक्वल टू 360 आ गया, तो हमें 1 आवर फाइंड करना है। तो 1 आवर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे, तो 1 आवर हमारे पास आ गया 30 डिग्री के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इट्स मीन के 1 आवर के लिए अगर हमें एंगल फाइंड करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें अगर मिनट वाली के लिए फाइंड करना है, मतलब एंगल फॉर 1 मिनट, तो 1 मिनट के लिए हमने क्या करना है, मिनट वाला हमने हैंड देखना होगा, ठीक है। मिनट वाले के लिए अब हमने देखना है, तो देखिए पास अगर उसके लिए भी हमने इसी तरह से करना है कि आपके पास अगर 60 मिनट्स होंगे, ठीक है, अगर आपके पास होगा वहाँ पे 60 मिनट्स अगर वो कवर है, मतलब अगर वो पूरा 60 मिनट्स कवर होंगे, तो पूरा 60 मिनट जब वो कवर होंगे यहाँ से, मतलब पूरे 60 मिनट, तो वो अगेन एक सर्कल कंप्लीट होगा ना 360 डिग्री का। तो अगर हम अब हमें 1 मिनट के लिए फाइंड करना है, तो 1 मिनट के लिए अगेन आपने क्या करना है, 360 को डिवाइड कर लेना है 60 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इट्स मीन कि अगर 1 आवर है 30 डिग्री आ जाएगा, और 1 मिनट के लिए 6 डिग्री आ जाएगा। ये वाला हमने इसकी आवर के लिए फाइंड करने के लिए हमने आवर वाले क्लॉक को देखना है कि उसका पूरा, कि वो भी 12 जब 12 आवर होंगे तब वो 360 डिग्री कंप्लीट करेगी, वहाँ से हम 1 आवर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हमने मिनट को देखना है, तो वो जब 60 मिनट कंप्लीट करेगी, तो उसका 360 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ से हमने 1 मिनट के लिए फाइंड किया, तो स्पिन के 1 मिनट के लिए एंगल कितना है, 6 है, तो हमने 1 मिनट के लिए एंगल लगा दिया 6। तो ये लेकिन मिनट्स तो यहाँ पे 0 थे, तो स्पिन के 6 टाइम्स 0 किया, तो हमारे पास 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करने हैं एंगल बोथ हैंड्स। उसके लिए आपने क्या करना होता है, अब इसके लिए हमने क्या करना होता है कि अब ये वाला जो है, तो देखें ये वाला आपके पास पूरा सर्कल यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है ना, मतलब ये वाला पूरी ये वाला जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। तो इट्स मीन कि हमने इसके लिए क्या करना होगा, 360 में से हमने माइनस कर देना है जो ये वाला हैंड है, ठीक है, क्योंकि ये पहले एक पूरा, अब आपके पास ये पूरा 12 पे है ना, तो हमने क्या करना है 270 ये वाला है ना, तो हमने क्या करना है 360 में से 270 को माइनस कर लेना है। 360 में 270 को माइनस किया तो 90 आ जाएगा, लेकिन हमें ये वाला किस में चाहिए होता है, रेडियन में, तो हमने इसको डिवाइड कर लेना है पाई बाय 180 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें हमें क्या करना है, 230 के लिए फाइंड करना है। तो अब ये देखें इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स हैं। तो पहले यहाँ पे देख लें 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स मीन कि ये वाली आपके पास आवर वाला है, और ये वाला हमारे पास मिनट्स वाला है। तो हमने अगर ये वाला आवर हैंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, आवर्स टाइम्स मिनट्स बाय 60 मल्टीप्लाई 30। तो कितने आवर्स हैं, 2 आ जाएगा, मिनट्स कितने हैं 30 डिवाइडेड बाई 60, तो 2 करेंगे तो 2.5, और 2.5 टाइम्स 30 करेंगे तो हमारे पास 75 आ गया, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हमने मिनट हैंड के लिए करना है, तो मिनट हैंड के लिए क्या फार्मूला होता है, मिनट टाइम्स एंगल ऑफ 1 मिनट। तो अगेन मिनट हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 30 हैं, और एंगल फॉर 1 मिनट वही सेम ही रहता है, कितने हैं 6, क्योंकि देखिए 60 मिनट जब हमारे पास है तो वो 360 कंप्लीट हो जाता है, और हमें 1 मिनट के लिए फाइंड करना है, तो 360 बाई 60 करते हैं, तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो जहाँ पे भी हमें एंगल फॉर 1 मिनट फाइंड करना है, तो वो हमारे पास 6 ही होगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 180। अब हमें देखें तो अब हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल आ रहा है 180, तो अब हमने 180 को माइनस कर देना है 75 में से। 180 माइनस 75 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। हमें ये रेडियन में चाहिए, तो हमने पाई बाई 180 कर लेना है, तो वही हमारे पास इनकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7 पाई बाई 12। नेक्स्ट पे इसका थर्ड वाला है, थर्ड में देखें तो हमारे पास अगेन ये क्या आ रहा है 645। इट्स मीन के 6 आवर्स और 45 मिनट्स हैं। अगेन पहले हमें आवर के लिए फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला लगाएंगे आवर्स टाइम
मिनट्स बाय 60 टाइम्स मिनट्स बाय 60 टाइम्स 30 आवर्स हमारे पास 6 है, मिनट्स कितने हैं 45, तो 45 डिवाइडेड बाय 60 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.75 0.75 आ जाएगा। 0.75 प्लस 6 करना है और फिर हमने उसको जब मल्टीप्लाई किया 30 के साथ तो हमारे पास आ गया 202.5। ये हमारे पास हो गया फॉर आवर्स के लिए। अब हमें मिनट्स हैंड के लिए मतलब मिनट के लिए फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या है, मिनट्स टाइम एंगल फॉर 1 मिनट। तो मिनट कितने हैं 45 और एंगल फॉर 1 मिनट कितना है 6। 45 से करेंगे तो वो 270 हो जाएगा। अब हमें इनका एंगल फाइंड करना है, तो हमने 270 में से इस वाले को माइनस कर देना है, मतलब ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर लेना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 67.5। तो ये क्या हो जाएगा 67.5 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। आप ये देखिए ये डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में ही आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा कि अब ये आपके पास ऐसा लिखा गया मल्टीप्लाई पाई बाई 180। तब हमने इनको कटिंग तो नहीं कर सकते, तो पहले आप इसका डेसिमल रिमूव कर लें। डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं, डेसिमल के नीचे 1 आके जितने नंबर्स है उतने 0 लगा दें, तो एक ही 0 आ गया। अब इनकी कटिंग कर लें 5 के टेबल पे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और फिर ये वाली हो जाएगी 5 3 ज़ा 15, 3 यहाँ चला गया, 5 6 ज़ा 30। यानी इसके 3 के टेबल पे कटिंग हो सकती है। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अगेन 3 भी कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12। अब ये देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया 15 आ गया ऊपर टाइम्स पाई और नीचे 10 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 40। और अगर अगेन हम इसको कटिंग करना चाह रहे हैं तो ये क्या 5 के टेबल पे हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, तो 3 पाई बाई 8।